एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंडो अपना ऑफर निनाको के सामने रखता है, पर निनाको उसे क्लियरली मना कर देती है। और एंडो उसे बताता है कि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब निनाको रेन को सिर्फ लाइक करने से और भी ज्यादा सोचेगी। तब उसे बहुत ही हर्ट होगा, क्योंकि रेन तब भी मायूका के साथ ही होगा। इसीलिए एंडो बस निनाको के आंसर का वेट करने वाला था, क्योंकि वो उसके पास उस टाइम जरूर आएगा। अगले दिन अब हम देखते हैं कि सायूरी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर एक मैगजीन देख रही होती है। तभी उसमें उसे एक नेकलेस पसंद आता है, और सयूरा के जाते ही डाइकी वो नेकलेस चेक करता है, क्योंकि वो सयूरी को क्रिसमस प्रेजेंट में वही देने वाला था, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। दूसरी तरफ निनाको जब स्कूल ग्राउंड में अपनी कैट के साथ होती है, तो रेन भी वहां पर आ जाता है। और रेन को कैट पास करने के बीच गलती से निनाको उसके ऊपर ही गिर जाती है, और वो उसे फॉरहेड पर किस कर देता है, जिसकी वजह से निनाको तो वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब एंडो भी दूर से देख लेता है, और वो थोड़ा सा जेलस फील करता है। वहीं निनाको भी थोड़ी ज्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि पहली बार वो रेन के इतने क्लोज आ गई थी। वो लोग अब लंच पर भी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो निनाको रेन को देखकर छुप जाती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि रेन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है। इसलिए वो उसे मेडिकल रूम में लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि उसे तो काफी तेज फीवर है। इसलिए वो मिस्टर चिकाई के कहने पर रेन की सर पर कूलिंग पैच लगाती है और उसे रेस्ट करने को कहती है। फिर वो उसकी पार्ट टाइम शिफ्ट भी कवर करती है, और रात को उसे इंडोर एक वर्कर के साथ अकेले कैफे से निकलना पड़ता है, जहां वो सोच रही थी कि उसकी कोवर्कर भी इंडोर उसके साथ ही घर तक चले, क्योंकि वो एंडो के साथ अकेले घर पर नहीं जाना चाहती थी। एंडो भी अपनी कोवर्कर से बात करते हुए चल रहा था। कोवर्कर यहाँ पर उसे उसका स्कार्फ मांगती है, पर वो देने से मना कर देता है और कहता है कि उसे काफी ठंडी लग रही है। अब वो कोवर्कर तो अपने घर के लिए निकल जाती है, और एंडो और निनाको अकेले बच जाते हैं। एंडो उससे कहता है कि वो जानता है कि निनाको ऑकवर्ड फील कर रही है, क्योंकि उसने उसे कन्फेस किया था। इसीलिए वो भी अलग रास्ते से अपने घर पर चला जाता है, और जाते जाते वो अपना स्कार्फ उसे दे देता है। वो बोलता है कि वो सिर्फ उसी लड़की के लिए काइंड और केयरिंग है जिसे वो लाइक करता है। अगले दिन निनाको स्कूल के रास्ते में रेन से मिलती है। रेन उसे शिफ्ट कवर करने के लिए थैंक यू कहता है, जिसके बदले वो उसे मैथ्स ट्यूशन भी देता है। और जब वो दोनों साथ में मेट्रो से घर जा रहे थे, तो निनाको नींद में होने की वजह से किसी स्ट्रेंजर के शोल्डर पर गिर रही होती है। ये देखकर रेन उसका सर अपने शोल्डर पर रख देता है, और इंटेंशनली अपना स्टॉप भी मिस कर देता है। अब जब निनाको की नींद खुलती है, तब उसका स्टॉप भी आ गया था। वो रेन से भी सॉरी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गया था। पर रेन बहाना बना देता है कि वो भी नींद आने की वजह से सो गया था। जिसके बाद वो निनाको को स्टेशन के बाहर छोड़कर अपनी मेट्रो का वेट करने लग जाता है। निनाको उसे कहती है कि वो उसके साथ आ सकती है और उसे कंपनी दे सकती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। पर रेन उसे घर जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। फिर रेन वहां से चला जाता है, लेकिन निनाको फिर भी उसके पीछे जाती है, और सीढ़ियाँ उतरते टाइम रेन को रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसे मेट्रो आने तक कंपनी देना चाहती थी। पर जैसे ही वो रेन की तरफ बढ़ती है, तो गलती से उसका शू स्लिप हो जाता है, और वो एक बार फिर से रेन के क्लोज आ जाती है। दोनों गलती से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इस वजह से रेन काफी ऑकवर्ड हो जाता है और वहां से चला जाता है। रीना को अब नोटिस करती है कि एंडो ने उसे जिस बात के लिए वार्न किया था, वही उसके साथ हो रही थी। यानी कि वो रेन के क्लोज जाती जा रही थी, और उसके साथ और क्लोज जाने की उम्मीद कर रही थी, जबकि रेन की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। दूसरी तरफ हम मायूका और दाइकी को देखते हैं, जो कि अपने डैड से मिलते हैं। असल में दाइकी के डैड का ट्रांसफर हो रहा था, यानी कि दाइकी भी अपने डैड के साथ जाने वाला था। इसलिए वो सायूरा से गुड बाय करने के लिए मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि वो अपने डैड के साथ जा रहा है। तो सायूरा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि वो भी उसके साथ आएगी, और पार्ट टाइम जॉब करके दोनों एक चीप अपार्टमेंट ले लेंगे। पर दाइकी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि सायूरा के भी अपनी ड्रीम्स थे और वो नेल आर्टिस्ट बनना चाहती थी। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि सायूरा उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो। वो उसे नेकलेस गिफ्ट करता है और हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर चला जाता है। अगले दिन अब वो दोनों स्कूल भी नहीं जाते, इसलिए नीनाको दाइकी को कॉल करती है। और जब उसे पता चलता है कि दाइकी भी अपने डैड के साथ जा रहा है और उसने सायूरा से ब्रेकअप कर लिया है, तो नीनाको दाइकी से बात करने के लिए जाती है। वो उसे समझाती है कि अगर सायोरी और दाइकी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दाइकी को इस तरीके से उससे ब्रेकअप करना नहीं चाहिए। फिर भले ही वो खुद को मैच्योर समझकर ये ऐसा डिसीजन क्यों ना ले रहा हो, उसे बस सायूरा को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और उसे इस बारे में बात करनी चाहिए।
जो चीज़ दाई भी समझ जाता है और वो सायूरा से बात करने के लिए जाता है। लेकिन जाने से पहले वो निनाको से कहता है कि उसकी सिस्टर मायूका भी अभी थोड़ा-सा हार्ड टाइम से गुज़र रही है, यानी उसे रैन की ज़रूरत थी। इसीलिए दाई चाहता था कि निनाको उन दोनों को थोड़ा-सा टाइम दे। इस पर निनाको भी हाँ करती है और वो डिसाइड करती है कि वो धीरे-धीरे अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करेगी, क्योंकि उसका रैन को लाइक करना, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, ये बिल्कुल गलत हो सकता था अगर वो दोनों क्लोज़ आ जाते। दूसरी तरफ रैन भी जब मायूका से मिलता है तो वो इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है और रैन उसे प्रॉमिस कर देता है कि वो उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि रैन भी निनाको के बारे में कुछ तो सोच रहा था, क्योंकि जब वो मेडिकल रूम में था तब उसने मिस्टर चिकाई से शेयर किया था कि वो निनाको के साथ बिल्कुल ही अलग फील करता है, जैसे कि वो उसके साथ अपने ट्रू सेल्फ में हो और खुश हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैन असल में 2 साल पहले मयूका से मिला था, जब मयूका की फैमिली में वो सब प्रॉब्लम चल रही थी और वो अकेले अपने अपार्टमेंट के पास वाले प्लेग्राउंड में बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन जब पुलिस ऑफिसर ने उसे वहां पर अकेले बैठे हुए देखा, तो मयूका ने रैन को वहां से जाते हुए देखकर ये कह दिया कि वो उसका ब्रदर है और वो उसी का वेट कर रही थी। जिसके बाद से ही रैन मयूका से हर रोज मिलने लग गया और जब मयूका के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसी वक्त रैन ने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी और ये भी प्रॉमिस किया कि वो कभी उसे हर्ट नहीं करेगा और ना ही उसे कभी अकेला छोड़ेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि निनाको कैफे में काम कर रही थी और मियोशी का ब्रदर उससे पूछता है कि क्या वो परमानेंट वर्कर बनना चाहती है। इस पर वो हाँ कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद रेन भी यही करेगा। लेकिन जब कैफे में रित्सुको की एंट्री होती है तो मियोशी उसे देखता ही रह जाता है और निनाको को बताता है कि रेन जल्दी ही क्विट करने वाला है, इसीलिए रित्सुको उन्हें रेन की रिप्लेसमेंट में ज्वाइन करेगी। जो सुनकर निनाको थोड़ी सी दुखी हो जाती है। ये चीज़ एंडो नोटिस कर लेता है, जिसकी वजह से वो रेन से अकेले में मिलता है और उसे बता देता है कि उसने निनाको को कन्फेस किया और वो चाहता है कि रेन ये सुनकर कुछ तो रिएक्ट करे, क्योंकि एंडो को बस जानना था कि वो निनाको को लाइक करता है या फिर नहीं और क्या उसे जेलेसी की फीलिंग होती है। पर रेन कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दाइकी भी सायूरी से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, वो दोनों के लिए बेस्ट डिसीजन लेगा। जहाँ पर सायूरी भी उसे वो नेकलेस वापस दे देती है और कहती है कि वो क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस के दिन ही उसे लेगी, यानी कि वो भी उसके साथ ब्रेकअप नहीं करने वाली थी। दोनों अब एक दूसरे को हग करते हैं और अगले दिन निनाको और सभी को पता चलता है कि दाइकी अपने डैड के साथ नहीं जा रहा, बल्कि उसने अपने डैड से सब कुछ क्लियर कर दिया है और वो अपनी मॉम और मयूका के साथ ही यहाँ पर रहने वाला है। दूसरी तरफ सायूरी निनाको को दाइकी के बारे में बताती है कि इस बार सायूरी अपने रिलेशनशिप में अच्छे से इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब उसने अपने मिडिल स्कूल क्लासमेट को डेट किया था तब सिर्फ उसका क्लासमेट ही उस पर एफर्ट सिखाता था और सायूरी ने उसे ग्रांटेड लिया था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी उनका ब्रेकअप हो गया। असल में सायूरी मियोशी के फ्रेंड यातुरो की बात कर रही थी, जो कि उनके स्कूल में ही था। लेकिन इस बार सायूरी दाइकी के साथ वही मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाली थी और वो उसके साथ सीरियस थे। फिर हम मायूका को देखते हैं जब वो अपने शूट पर होती है तो उसे शूट मैनेजर क्रिसमस ईव पर एक ऑडिशन को ऑफर देती है, जिस पर मायूका भी हाँ कर देती है। लेकिन वो भूल जाती है कि उसे क्रिसमस ईव के दिन रेन से मिलना था। इस वजह से वो उसे कॉल करके अपना शेड्यूल बताती है और उसे माफ़ी भी मांगती है, जिसके बाद रेन मेट्रो में चला जाता है, जहाँ पर निनाको उसका वेट कर रही थी। आज रेन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मयूका के साथ उसके क्रिसमस प्लान्स कैंसिल हो गए थे। लेकिन जब निनाको उससे पूछती है कि वो जॉब क्यों क्विट कर रहा है और क्रिसमस पर उसके क्या प्लान्स हैं, तो रेन उसे कहता है कि वो सब कुछ मयूका के लिए कर रहा है ताकि वो उसे टाइम दे पाए। ये सुनकर निनाको फील करती है कि रेन के दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। अगले दिन वो कैफे जाती है तो मियोशी उसे उसके क्रश के बारे में पूछता है, लेकिन निनाको उसे रेन का नाम नहीं बताती। तभी एंडो मियोशी से बात करने के लिए आ जाता है और कहता है कि कहीं मियोशी भी निनाको को ही लाइक नहीं करता, लेकिन वो मना कर देता है और बताता है कि वो तो बस जानना चाहता था कि रेन और निनाको एक साथ है या फिर नहीं, क्योंकि वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर ब्रेक में जब निनाको लंच कर रही थी तो एंडो उसके पास आकर बैठ जाता है। वो जानता था कि निनाको ये सोचकर परेशान होगी कि रेन मयूका के साथ डेट पर गया है, इसलिए वो उसका मूड लाइट अप करने के लिए उसे हंसाता है। निनाको उसे बताती है कि उसे एंडो की कही हुई बात धीरे धीरे रियलाइज हो रही है, क्योंकि वो सच में रेन के साथ अपनी लिमिट्स भूलती जा रही थी। इसकी वजह से एंडो उसके शर्ट के स्लीव्स होल्ड करके निनाको को समझाता है
कि अगर निनाको उसे चांस देगी और उसे एक्सेप्ट करेगी तो एंडो पूरी कोशिश करेगा कि वो उसका हाथ हमेशा के लिए होल्ड कर पाए। और वो उसे रेन से ज़्यादा लाइक करता था, जो सुनकर निनाको कुछ भी नहीं कह पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइकी साइरो के साथ डेट एंजॉय करके अपने घर जाता है। घर पर उसे मयुका मिलती है, जिससे कि वो उसके और रेन की डेट के बारे में पूछता है। तो वो उसे बता देती है कि वो ऑडिशन के लिए गई थी, और रेन भी इतना मैच्योर है कि उसने उसके सिचुएशन को समझा और उसे नाराज भी नहीं हुआ। लेकिन दाइकी मयुका को समझाता है कि रेन को हर्ट तो ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वो भी था तो एक टीनेजर ही, और वो भी बाकी हाई स्कूल बॉयज़ की तरह ही था, जो बस अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए मैच्योर होने का प्रिटेंड करता था। ये सुनकर मयुका को भी रियलाइज होता है कि उसने रेन के साथ गलत किया है, इसीलिए वो उसे कॉल करती है। लेकिन रेन उससे नॉर्मली ही बात करता है। अगले दिन अब मयुका उससे मिलने के लिए जाती है, तो रेन को मियोशी के कैफे में निनाको के साथ काम करते हुए देखती है और उसे बिना मिले ही चली जाती है। दूसरी तरफ रेन निनाको को ड्रॉप करने के लिए जाता है। निनाको रेन से थैंक्स कहती है, क्योंकि रेन बस शिफ्ट में उसकी हेल्प करने के लिए आया था, और वो उसे न्यू ईयर विश करके चला जाता है और डायरेक्ट एंडो से मिलता है, जहाँ पर हम रेन के बारे में जान पाते हैं कि उसने कैफे में अपनी जॉब क्विट क्यों करी। असल में वो ये सब निनाको से दूर रहने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था, लेकिन उसने मायूका से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इसलिए वो बस निनाको को अवॉइड करना चाहता था। अगले सीन में मायूका रेन को उसी प्लेग्राउंड में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो लोग हमेशा मिला करते थे। असल में वो रेन से ब्रेकअप करने आई थी, जिसके लिए वो रेन को समझाती है कि वो तब उसके साथ था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज तक रेन ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो सब उससे प्रॉमिस की वजह से ही किया था, जो प्रॉमिस रेन ने मायूका से 2 साल पहले किया था, और कहा था कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब मायूका को समझ में आ चुका था कि उसको चेंज की ज़रूरत थी, और रेन के दिल में कोई और था, जिसकी वजह से मायूका को रेन को लेट गो करने की ज़रूरत थी, ताकि रेन भी अपनी लाइफ और फीलिंग्स में आगे बढ़ पाए। क्योंकि मायूका भी अपनी जॉब यानी कि मॉडलिंग पर फोकस करने वाली थी और अपने पेरेंट्स के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाली थी। ये सुनकर रेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मायूका उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपने ब्रदर के सामने बहुत रोती है, क्योंकि वो रेन के साथ ओल्ड होने तक टाइम स्पेंड करना चाहती थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, जहाँ वो दाइकी को भी यही एडवाइस करती है कि वो सायोरा के साथ हमेशा रहे। दूसरी तरफ हम निनाको को देखते हैं, जो कि एंड्रू से क्लियर करती है कि भले ही रेनू से लाइक ना करता हो और निनाको को फ्यूचर में इस बात से हर्ट भी होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स पर गिव अप नहीं करेगी और हमेशा उसे लाइक करेगी। ये सुनकर एंडो भी उसे क्लियर करता है कि उस दिन जब कैफे में निनाको से उसके क्रश के बारे में पूछ रहा था, तो एंडो ने जिस लड़की के बारे में कहा था कि वो उसकी नई क्रश है, जिसे वो बहुत ही लाइक करता है, असल में वो उसी की बात कर रहा था, और वो भी अपनी फीलिंग्स पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता था, यानी कि वो निनाको को लाइक करना रोक नहीं सकता था। और उन सब के लिए अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एंड्रो निनाको को लाइक करता था, पर निनाको रेन को पसंद करती थी, जबकि रेन तो अभी तक कंफ्यूज ही था कि उसे मयूका के साथ रहना चाहिए या फिर निनाको के साथ। अगले दिन अब निनाको को सायूरी से पता चलता है कि रेन और मयूका का ब्रेकअप हो गया है, यानी कि निनाको के पास अब चांस था अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। पर निनाको ऐसा नहीं करती है, क्योंकि जब वो स्कूल ग्राउंड में अपनी कैट को फीड कर रही थी, तब वो रेन को किसी लड़की से बात करते हुए सुनती है, और वो लड़की रेन को प्रपोज कर रही थी। इस पर रेन उसे रिजेक्ट करता है और ये भी कहता है कि वो अब कभी भी डेट नहीं करेगा, यानी कि भले ही मायूका से उसका ब्रेकअप हो गया था, पर वो अभी भी ब्रेकअप को लेकर अपसेट था। जहाँ पर कैट की आवाज़ सुनकर रेन उसकी तरफ जाता है, तो वो गलती से एक बार फिर से निनाको के क्लोज आ जाता है, लेकिन उससे बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने भी मियोशी और निनाको को बात करते हुए सुना था। और जब मियोशी उससे पूछ रही थी कि क्या वो इस बार वैलेंटाइंस डे पर किसी को चॉकलेट्स देगी, तो निनाको ने भी मना कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मियोशी यही बात एंडो के साथ भी शेयर करता है, तो एंडो खुद अगले दिन निनाको के लिए चॉकलेट्स लेने के लिए जाता है, और जब निनाको स्कूल आती है तो वो उसे चॉकलेट देकर वैलेंटाइंस डे विश करता है। पर निनाको उसकी चॉकलेट्स एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती उसके हाथ में वो चॉकलेट्स दे देता है और ये कहकर चला जाता है कि वो बस उसे अपनी अच्छी फ्रेंड मानकर वो चॉकलेट्स दे रहा है। जिसके बाद निनाको क्लासरूम में आती है, तो उसकी फ्रेंड सायूरी और तमाकी भी
उसे यही समझाते हैं कि निनाको को भी रेन को चॉकलेट्स गिफ्ट करनी चाहिए, वरना कोई और लड़की ये काम कर देगी। इस वजह से वो रेन की क्लास में मियोशी से उसकी टेक्स्ट बुक बोरो करने के लिए जाती हैं ताकि वो रेन को भी देख पाए। पर मियोशी के पास उसकी टेक्स्ट बुक्स नहीं होती, जिस वजह से वो रेन की टेक्स्ट बुक निनाको को दे देता है। और जब टेक्स्ट बुक रिटर्न करने की बारी आती है तो निनाको थैंक्स बोलने के लिए रेन को वो चॉकलेट्स देने का डिसाइड करती है, लेकिन रेन के सामने वो नर्वस होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। दूसरी तरफ मियोशी कैफे में काम कर रहा था तो वो रित्सुको को एक रोते हुए बच्चे को चुप कराते हुए देखता है। रित्सुको बहुत ही फनी फेस बनाकर उस बच्चे को हंसा रही होती है, जो देखकर मियोशी भी हंसने लग जाता है और रित्सुको उसे हंसते हुए देखकर वहां से चली जाती है। इस वजह से मियोशी भी उसके पीछे जाता है और उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन रित्सुको उसे बस इडियट कहकर वहां से चली जाती है। तभी कैफे में माओ नाम की एक लड़की आती है जिसने रेन को कन्फेस किया था। वो रेन को ही देखने के लिए वहां पर आई थी, पर एंडो उसे अंदर आने से मना कर देता है और बताता है कि रेन वहां पर नहीं है, क्योंकि रेन तो निनाको के साथ स्टेशन पर होता है। उसके पास चॉकलेट्स का एक बहुत ही बड़ा बैग था, यानी कि आज उसे बहुत सारी चॉकलेट्स मिली थी जिन्हें रेन ने टच भी नहीं किया था। लेकिन जब निनाको उसे चॉकलेट गिफ्ट करती है तो वो उसी टाइम उस चॉकलेट को उसके साथ शेयर करके इंजॉय करता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो एंडो और रेन के साथ चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाती है। वहाँ पर भी वो रेन की काफ़ी क्लोज आती है और उसके साथ स्पेशल जेस्चर शेयर करती हैं, जैसे कि उसके सर से चेरी ब्लॉसम हटाना। ये देखकर एंडो भी अपने सर पर बहुत सारे चेरी ब्लॉसम गिराकर निनाको के पास आ जाता है, लेकिन रेन उसकी हेल्प करके उन्हें हटा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब हाई स्कूल का फाइनल रिजल्ट आते हैं और सारे स्टूडेंट्स काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने फेवरेट स्कूल में एडमिशन मिल चुका था। निनाको भी काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि वो भी रेन के साथ एक ही स्कूल में जाने वाली थी। दोनों अब फेयरवेल को फील करते हैं, दोनों अब स्नोफॉल को फील करते हुए स्माइल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड यू आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।